देखो, हमें स्टार्ट करना था, जो हम पढ़ा रहे थे आपको क्या, प्रिपरेशन किसका, अल्काइल हैलाइड का। कहाँ से, अल्कोहल से। ध्यान दो यहाँ, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या खत्म किया था, SN1 और SN2। उसके बाद ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट खत्म किया था लास्ट क्लास में। अब बताओ, नेक्स्ट कहता है रिएक्शन अल्कोहल किसके साथ, NaBr के साथ। किसके साथ, NaBr। इसको जैसे ही यहाँ पे अगर आप रिएक्शन कराओगे तो देखो, तो यहाँ पे ये है आपका क्या, अल्कोहल। अरे क्या है, अल्कोहल। और ये सोडियम ब्रोमाइड है, क्या बन जाएगा, RBr। आपका अल्काइल ब्रोमाइड तैयार हो गया। अरे हमें यही ना बनाना था, तो ये तो मेरा बन के रेडी हो गया, अल्काइल क्या, ब्रोमाइड। अब कहता है, ध्यान देना, यहाँ पे H2SO4 है और कौन है यहाँ पे, ROH। रुकना एक मिनट, ये जो H2SO4 होता है ये काम करता है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कैसा काम करता है, डिहाइड्रेटिंग। बस केवल ये आपको रिएक्शन आप लोग को याद रखना है। डिहाइड्रेटिंग मतलब क्या होगा, पानी निकाल देने वाला। क्या होगा, पानी निकाल देने वाला। देखो पानी कैसे निकालेगा, यहाँ का H और यहाँ का OH, क्या निकल गया, H2O। क्या निकल गया, H2O। अब बोलो यहाँ क्या बचा, HSO4 पे एक माइनस। अरे सुन तो ले, बोर्ड पे ही रहेगा, बाद में वीडियो रिकॉर्ड होके भी जाता है, उतार लीजिएगा। टांग हाथ तोड़ देंगे हम किसी दिन, मंदिर में जाके बैठ जाता है इससे अच्छा। यहां देखो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब पानी निकालने वाला। तो यहाँ का H प्लस और यहाँ का OH माइनस निकल गया। बोलो यहाँ से क्या बचा, HSO4 पे एक माइनस, अरे बचा। और यहाँ का एक क्या बचा हुआ था, Na, क्या बन जाएगा, NaHSO4। अरे बन गया, वो अपना साल्ट हमें निकल गया। हमें मतलब क्या था, मेन प्रोडक्ट से। मेन प्रोडक्ट क्या बनाना था, अल्काइल हैलाइड। कैसे बना, फिर से बोलो, अल्कोहल को किसमें डाले, NaBr के साथ, और उसमें क्या डाल दिए, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ से क्या किया, पानी निकाला, Br को यहाँ जोड़ दिया, अल्काइल ब्रोमाइड बन गया। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, PCl3 के साथ। यहाँ देखना, PCl3 में यहाँ ये 3 मोल यूज करते हैं। अल्कोहल कितना मोल लेते हैं, सुने, सारे रिएक्शन को लिख लिख के जैसे हम बता रहे हैं, 1-2 बार वीडियो देख लेना और उसको लिख करके याद करना। ये आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट मिलेगा कि इसके साथ क्या प्रोडक्ट बना, और साइड प्रोडक्ट भी पूछ देता है क्या बन गया। तो बोले यहाँ 3R है, 3Cl निकाल दो, कितना बन जाएगा, 3RCl। अरे बन गया। क्या क्या बचा सोचो, हाइड्रोजन कितना, 3, फास्फोरस कितना, 1, अरे बचा। ऑक्सीजन कितना, 3, H3PO3। पता नहीं कितना बार पूछा है कि PCl3 के साथ बाई प्रोडक्ट में क्या बनता है, H3PO3। नाम बोलो इसका, फॉस्फोरस एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। चलिए नेक्स्ट है, अब PCl5 के साथ यहाँ देखोगे, यहाँ याद रखना एक ही अल्काइल हैलाइड बनेगा, यानी ये अल्काइल क्लोराइड जो बना, अल्काइल क्लोराइड यहाँ भी बनेगा, लेकिन यहाँ कितना बनेगा, एक ही अल्काइल क्लोराइड बनता है। तो बोलोगे और क्या बनेगा, यहाँ देखना, एक अल्काइल क्लोराइड बना दिए, यहाँ पे क्या था, PCl3, क्या था जी। तो अब जो बचेगा, गौर से देखना, एक H के साथ चला जाएगा, HCl। अभी भी 3 बच गया, 3 निकलता है POCl3 के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, POCl3 के फॉर्म। देखो इसको याद करने का तरीका, यहाँ देख, याद करने का तरीका एकदम ढंग से समझना, सीखना ढंग से। ध्यान देना, इसको तोड़ के हम अलग कर देते हैं, इसको तोड़ के अलग कर देते हैं, इसको तोड़ के अलग कर देते हैं। यहाँ देख, PCl5 है ये टोटल। ध्यान देना, यही तो सब ट्रिक है। एक बार घर में जाके मेहनत कर लेना वीडियो देखते हुए, और सामने कॉपी रखना जो अभी क्लास में लिखोगे। एकदम नहीं याद हो जाए तो फिर कहना, लेकिन तू लोग पढ़ना ही नहीं चाहता है। यहाँ देख, ये वाला हिस्सा क्या, PCl5 था टोटल, बीच में क्या कर दिया, PCl रख दिए, इधर भी Cl और इधर भी Cl। ठीक है, तो ये वाला कौन हिस्सा टूटा, बोलो ये क्या बनेगा, RCl। अरे हुआ, ये वाला बोलो POCl3, और ये वाला बोलो HCl। तो फिर देख, तो हमने अभी अभी आपको बताया कि अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 में क्या बना, यहाँ देख, बोल RCl, ये वाला बोलो HCl, और ये POCl3 बना।
तो वही अल्कोहल का रिएक्शन एक बार किसके साथ है, PCl5 के साथ, और एक बार किसके साथ था, PCl। दोनों में क्या बन रहा था, अल्काइल क्लोराइड। दिमाग में रखिएगा, जब PCl3 के साथ रखते हैं इसका 3 मोल, और जब PCl5 के साथ रखते हैं इसका 1 मोल। ये याद नहीं हो जाएगा ट्रिक से? अरे याद होगा। चलिए उतारिए तेजी में। चले जी, बढ़े, हो गया। फिर से बोलो, ये छोटा सा रिएक्शन है, बस रिएक्शन एक बार लिख के याद करोगे तो याद हो जाएगा। हमने आपको समझा दिया कैसे कैसे होगा। देखो अल्टीमेटली क्या है, यहाँ अल्कोहल में से OH माइनस हटा के यहाँ से क्या करना है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल लाना है। तो यानी एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और दूसरा चला जाएगा। PCl3 और PCl5 ने क्या किया, क्लोरीन दिया। याद रखना, आगे चल के पढ़ेंगे, इसको कहते हैं क्लोरीनेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? तो आपको क्या दिखाई दिया, कह सकते हो ये जो दोनों है PCl3 एंड PCl5, ये काम करता है क्लोरीन देने का। सो दीज आर कॉल्ड क्लोरीनेटिंग एजेंट। क्लोरीनेटिंग एजेंट, हाँ चलाइएगा तेजी में, क्लोरीनेटिंग एजेंट। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ देखो किसके साथ, SOCl2 के साथ। किसके साथ जी, नाम बोले SOCl2 का, थायोनाइल क्लोराइड। अगर कहीं मिल जाए SO2Cl2, इसका नाम होता है सल्फ्यूराइल। सल्फ्यूराइल, क्या बोले जी, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। फिर से बोलना, SOCl2 का नाम, SO2Cl2 का नाम। देखो यहां इस रिएक्शन का नाम एक और है, डार्जेंस रिएक्शन। एनसीईआरटी नाम को नहीं लिखा है, बट ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम क्या है, डार्जेंस रिएक्शन। सुनना, यहां क्या होता है, प्योर अल्काइल हैलाइड बनता है। ये वाला टर्म याद रखना, कौन सा अल्काइल हैलाइड बनता है, प्योर। ये क्वेश्चन पूछा गया है, किस रिएक्शन में प्योर अल्काइल हैलाइड बनता है, तो यही वाला रिएक्शन। देखो कैसे, यहां देखना, ये है मेरा अल्कोहल, अरे है, और बोलो किससे रिएक्ट कराए, नाम बोलना, थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराए। यहां देखना, यहां क्या होगा, RCl बनेगा, ठीक है, और बचेगा क्या, यहां से बोलो, यहां से SO और ये O, SO2, अरे बना, यहां का H और यहां का Cl, यहां का H और एक Cl बचा था, क्या निकल गया, HCl। गौर से देख, ये भी गैसियस होता है और ये भी गैसियस होता है। तो गैसियस है तो ये क्या होगा, वहां से निकल गया, और ये वहां पे कंडीशन में रह जाता है, ये एक्वस कंडीशन में रह गया, तो ये मेरा क्या बचा, प्योर अल्काइल हैलाइड। अरे प्योर अल्काइल क्लोराइड बना। तो प्योर अल्काइल क्लोराइड कहां से बनता है, फिर से बोलना, रुक जाना एक मिनट। चलो यहां ध्यान, प्योर अल्काइल क्लोराइड कैसे बना, फिर से बोलो, अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ, बोलना, थायोनाइल क्लोराइड के साथ। तो यहां जो बाई प्रोडक्ट बनता है, बाई प्रोडक्ट मतलब जो साइड प्रोडक्ट बना उसके साथ साथ बना, ये दोनों कैसा है, गैसियस। तो सिस्टम को छोड़ के निकल गया, वहां पे सिस्टम में बचा कौन, अल्काइल हैलाइड। तो प्योर अल्काइल हैलाइड कैसे बनता है, बोलो, जब अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ, फार्मूला SOCl2, SO2Cl2 मत बोल देना, SOCl2 मतलब थायोनाइल क्लोराइड के साथ करते, तो बाकी सब गैसियस था, ये एक्वस कंडीशन में वहां पे सिस्टम में रह जाता, बाकी सब निकल जाता। इतना मेंशन कर। SOCl2 का रिएक्शन अल्कोहल के साथ, नाम बोलो रिएक्शन का, डार्जेंस रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, इससे प्योर मेरा क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड। क्यों प्योर बना, अगर आपसे कहीं अगर ऑप्शन में पूछ दिया क्यों प्योर, क्योंकि बाकी सब जो साइड प्रोडक्ट है वो कैसा है, गैसियस। तो सिस्टम को छोड़ के निकल गया, वहां पे बचा कौन, केवल अल्काइल हैलाइड। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट देखो, रुक जा, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन से भी हम बनाते हैं क्या, अल्काइल हैलाइड। कैसे बनाते हैं, यहां देखो, रुक जा। अब कहता है सैंडमेयर रिएक्शन होता क्या है, सुनना एक मिनट। कहता है दिस रिएक्शन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ, बोलो कौन सा हैलाइड, एरोमेटिक हैलाइड। इससे केवल क्या बनाते हैं, एरोमेटिक, मतलब बेंजीन से जुड़ा रहेगा। अरे कहां से जुड़ा रहेगा, बेंजीन से। कहता है केवल 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री कौन सा, एरोमेटिक अमीन, इस रिएक्शन को देता है, किसको, सैंडमेयर रिएक्शन को। रुकना एक मिनट,
सैंडमेयर रिएक्शन बनाने जाने से पहले आपको ये वाला साल्ट बनाना होगा। सुनो एक मिनट, छोड़ कॉपी पेन, सब लोग यहाँ देख, बोर्ड पे देख, ये वाला बेंजीन पे कौन लगा हुआ है? NH2। इसका नाम होता है एनिलीन। क्या होता है? एनिलीन। ये आपका एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन है। कैसा है जी? एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन है। ठीक है, तो यही तो कहा था 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन इस रिएक्शन में जाएगा। यहाँ देखो, पहले इस रिएक्शन का कराते हैं डाइजोटाइजेशन। क्या कराते हैं जी? डाइजोटाइजेशन, ऐसे लिख देते हैं, डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन के लिए बोलो रिएजेंट कौन? 2 बार बोलो, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। टेम्परेचर कितना? 0 से 5 डिग्री या 273 से 278 केल्विन। सुनना, बाद में लिखना। रिएजेंट बोलो, NaNO2 प्लस HCl। टेम्परेचर कितना? 273 से 278। देखो यहाँ, जब हम लोग एमीन्स पढ़ेंगे वहाँ पे इसका मैकेनिज्म देखेंगे, वहाँ देखेंगे। अभी बस इसका नाम है, सैंडमेयर रिएक्शन को देखना है तो बस उतना देखेंगे। ये जो बनता है, तो बेंजीन पे क्या लग गया? N2 प्लस और Cl माइनस। कैसे बनता है वो सब हम लोग देखेंगे वहाँ पे। इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट। अब सुनना, ये जो बेंजीन पे क्या लगा बोलो? N2 प्लस और Cl माइनस। तो कम से कम थोड़ा बहुत इसको समझो। डाइजोनियम साल्ट का मतलब समझ, यहां देख, आप ही लोग के लिए पढ़ा रहे हैं। डाई मतलब बोलो 2। एजो मतलब याद रखना, एजो मतलब ये होता है NN डबल बॉन्ड पे, ये वाला होता है एजो। ठीक है, और ईएम मतलब होता है वहां पे पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है जी? पॉजिटिव चार्ज। वहां पे पॉजिटिव यानी कटायन है, वो प्लस वाला है। यहां देख कैसे, ये वाला बेंजीन पे ऐसे रहता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपका अगर, यहां देखना, कितना बॉन्ड बना लिया? 4। और कितना बॉन्ड बना लिया? 4। तो 2 नाइट्रोजन है, तो 2 के लिए बोलो डाई और एजो। NN बॉन्ड है? अरे है। तो यहां पे अब बोलो 4, अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाए रहता है तो न्यूट्रल। चौथा जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कैसा चार्ज आ गया? प्लस। अब बगल में आके बैठता है वहीं पे Cl माइनस। कौन आके बैठा? तो यहां देख, इस डाइजोनियम पे कैसा था बोलो? 2 नाइट्रोजन का एजो वाला साल्ट था, तो क्या नाम पड़ा? डाई एजो। और पॉजिटिव चार्ज के लिए ईएम, पॉजिटिव चार्ज के लिए ईएम। अरे है। प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आ गया? Cl माइनस। नाम बोलो पूरा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट। कहां से बना बोलो? 1 डिग्री एमीन। कौन सा है? एरोमेटिक एमीन। नाम बोलो एनिलीन। किस प्रोसेस में गया? बोलना, डाइजोटाइजेशन। क्या बना? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट। डाइजोटाइजेशन के लिए रिएजेंट बोलो, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। टेम्परेचर कितना? 273 से 278 केल्विन। उतारिए। एजो मतलब ये वाला ग्रुप होता है, एकदम याद रखना। एजो का मतलब ये होता है NN ग्रुप। पहले डाई पढ़ना था, लास्ट में एक आएगा थोड़ा सा, वो भी बता देंगे। डाई 2 ही डाई अब पढ़ना है, पहले तो पूरा का पूरा डाई पढ़ना था। ईएम मतलब क्या बोल दिए थे? पॉजिटिव। तो डाइजोनियम का मतलब एकदम क्लियर रखिएगा, उसमें क्या लगा हुआ है? बेंजीन। क्या लगा हुआ है? तो ये बेंजीन हो गया, और ये क्या हो गया? डाइजोनियम। और चूंकि क्लोराइड Cl माइनस उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए आया, तो पूरा नाम क्या हो गया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट। पढ़े आगे, चलिए। अब यहां देखो, बोलो इसका नाम बोलो, अभी बोले, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट। ठीक है, ये रिएक्शन के लिए आया। पहले बोलना, ये जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। किसमें बोलो? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जाएगा आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब बोलो, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल उसको क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। ध्यान देना, एकदम ढंग से सीख। यहां देख, यहां से क्या होगा? ध्यान देना, ये वाला N2 जो है, N2 पे कैसा चार्ज है? प्लस। तो कैसा चार्ज है? तो यहां से इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन लेके भागा, तो बोलो इस कार्बन पे कैसा चार्ज? अरे इलेक्ट्रॉन लेके भागा तो कैसा चार्ज? प्लस।
कैसा चार्ज? तो ऐसा लोग को लगता है, होता नहीं है, ये अनस्टेबल चीज होता है। बेंजीन के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो अनस्टेबल होता है। बट यहां से जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेके गया होगा, यहां पे कैसा चार्ज दिखा होगा, भले माइक्रो सेकेंड के लिए आया होगा, कैसा चार्ज? प्लस। बोले हाँ। तो यहां से कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, बोलो कौन आएगा? Cl माइनस। यहां से कौन आएगा? Br माइनस। अरे आएगा। ये वाला जो कॉपर है HCl के साथ पूरा हटा देता है, यही Cl माइनस आके बैठ जाएगा। बोलो यहां से कौन आएगा? I माइनस। अरे कौन आएगा? ये बोलो HBF4, इसका नाम होता है फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या होता है? BF3 को अलग कर दोगे तो क्या बचेगा? HF। HF से आपका न्यूक्लियोफाइल आता है F माइनस। कौन आता है? पानी में डाल दो तो पानी से क्या आएगा? OH माइनस। चलो स्टार्ट हो जाओ। Cl माइनस यहां लगाओ, बोलो क्या तैयार हो गया? क्लोरोबेंजीन। Br माइनस। यहां देखो, ये जब इलेक्ट्रॉन लेके भागा तो यहां कैसा चार्ज? एज्यूम कर लो कितना चार्ज? कैसा चार्ज? प्लस। तो प्लस आया, Cl माइनस वहां अटैक किया, अरे हुआ, मतलब सारा कार्बन तो एक ही है ना, हम उसको मान लेते हैं। थोड़ा बेंजीन घूम गया, मतलब हम लिखने को तो यहां भी लिख सकते हैं, मेरे पास स्पेस कम है। बोलो यहां पे कौन आएगा? Br। यहां देखो, इसको Cu इन प्रेजेंस ऑफ HCl में रिएक्ट करा दोगे तो होता क्या है कि ये कॉपर इस नाइट्रोजन को लेके भाग जाएगा, इसको लेके भागा, तो बोलो यही वाला Cl माइनस यहां बैठ जाएगा। अरे होगा। अब आगे बोलो, यहां से कौन आया? Ki से I माइनस, तो I आ गया। बोलो यहां से कौन आया? F माइनस, तो यहां F आ गया। और उसके बाद बोलो यहां से कौन आ जाएगा? OH, तो कौन बन गया? फिनॉल। तो देखो, तो मेरे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सब बना लिए। कैसा बनाए? एरोमेटिक हैलाइड। कैसा बनाए? सुनिया, यही जो दो रिएक्शन पहले वाला है, इसी को बोलते हैं हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन। क्या बोले जी? जो हमें यहां पढ़ना था, सैंडमेयर रिएक्शन। सुनते जाना अभी। ये वाला जो रिएक्शन, इसको बोलते हैं गैटरमैन। गैटरमैन रिएक्शन, दोनों एक साथ पढ़ना है। और यहां देख, सब जगह आपको क्या बन गया? बोलो, यहां क्लोरीन, यहां ब्रोमीन, यहां क्लोरीन, यहां आयोडीन और यहां फ्लोरीन, मतलब एरोमेटिक हैलाइड बन गया। केवल यहां पे क्या बना है? फिनॉल। क्या बना है जी? फिनॉल। कहां से बना? बोलो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट से। यही था सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन क्या था? सुनो एक मिनट, अरे सुनना थोड़ी देर। ये क्या है? मेटालिक साल्ट। अरे मेटल है ना, कॉपर क्या है? मेटल। उसका क्या है? मेटालिक साल्ट। तो याद रखना, सैंडमेयर रिएक्शन होता है मेटालिक साल्ट में। किसमें होता है? मेटालिक साल्ट के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ मेटालिक साल्ट। और ये होता है, एकदम याद रखना, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ मेटल। इन प्रेजेंस ऑफ मेटल, केवल अगर मेटल बचा तो क्या बोलोगे? गैटरमैन। और अगर मेटालिक साल्ट के प्रेजेंस में ये हैलोजन से एक्सचेंज हुआ है तो बोलो क्या होगा? सैंडमेयर। कैसे याद रहेगा? सुनो एक मिनट, ये रिकॉर्ड होकर के रहेगा, सुनना। ऐसे याद रखो, सैंड मतलब क्या? बालू। अरे क्या है? बालू। गटर मतलब नाम है किसी का, याद रखने के लिए हम ट्रिक आपको सिखा देते हैं, गटर याद कर लो। तो बालू में है तो क्या है? मेटालिक साल्ट। बोल एक मिनट, बालू में है तो सैंडमेयर में कौन है? मेटालिक साल्ट। पानी में, गटर में चला गया, मेटल घुल जाएगा, तो मेटालिक साल्ट घुलेगा लेकिन मेटल तो बचा रहेगा। तो गटर में केवल क्या बचा? मेटल। और सैंड में क्या था? मेटालिक साल्ट। याद रहा, सैंडमेयर में कौन है? मेटालिक साल्ट। और गटरमैन में केवल मेटल। ये तो सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अरे है, समझ में आया? चल फिर से एक मिनट सुनो। यहां हमने एनिलीन से क्या बनाया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट। कौन सा प्रोसेस? रिएजेंट याद रहेगा, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, इसका मैकेनिज्म हम लोग सीखेंगे एमीन्स में। बस इतना जानो, हमने क्या तैयार कर लिया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट। अब वहां पे क्या करना है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या करना है? मतलब यहां देख, ये N2 प्लस इलेक्ट्रॉन लेके भागा तो यहां कैसा चार्ज? प्लस। प्लस पे कौन आएगा? दूसरा एक न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो एक न्यूक्लियोफाइल आया, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है। अरे क्या कर रहा है? रिप्लेस कर। तो जैसे ही रिप्लेस करेगा तो यहाँ पे कौन आएगा? Cl माइनस, यहाँ Br माइनस, यहाँ यही Cl माइनस आके बैठ गया, यहाँ I माइनस, यहाँ F माइनस और यहाँ OH माइनस। मतलब क्या तैयार हो गया मेरे पास? गौर से देख,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सब तरह का अल्काइल हैलाइड तैयार हुआ, लेकिन कैसा? अराइल हैलाइड, एरोमेटिक हैलाइड तैयार हुआ। कौन सा रिएक्शन? सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? सैंडमेयर। और ये कौन सा रिएक्शन था? गटरमैन। याद रहेगा ना अंतर? सैंडमेयर में मेटालिक साल्ट, गटर में जाके केवल क्या बचा? मेटल। साल्ट तो घुल गया, तो गटरमैन में केवल क्या है? साल्ट। और सैंडमेयर में क्या था? मेटालिक साल्ट। याद रहेगा? चलो अब साफ साफ उतारो, बढ़े आगे। हैलोजन एक्सचेंज कौन सा रिएक्शन है? सुनना, एक रिएक्शन है फिंकल-स्टीन और एक रिएक्शन है स्वाट। कभी नहीं याद होने वाला रिएक्शन है। सुनना एक मिनट, छोड़ कॉपी पेन, बाद में लिखना। सुना एक मिनट, बाद में लिखना। यहाँ देख, फिंकल-स्टीन रिएक्शन में क्या करते हैं? एक अल्काइल हैलाइड, एक क्या लेते हैं? अल्काइल हैलाइड। यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। यहाँ देखो, यहाँ जो अल्काइल हैलाइड है, याद रखना, हैलोजन में कौन कौन सा लेते हैं? क्लोरीन और ब्रोमीन। मतलब अल्काइल क्लोराइड है या ब्रोमाइड है। अगर उसको किसके साथ? NaI या KI, सोडियम आयोडाइड या पोटासियम आयोडाइड के साथ, किस में डालो? बोलो, ड्राई एसीटोन में। तो ड्राई एसीटोन में जैसे डालोगे, ये आपका बन के तैयार हो जाएगा अल्काइल आयोडाइड। क्या हो जाएगा? अल्काइल आयोडाइड। और यहां से क्या निकलेगा? बोलो, ये NaCl और NaBr। अरे बनेगा, यहां पे बन गया मेरा क्या? NaCl और NaBr। तो यहां पर जो आपका NaCl और NaBr बना, NaCl या NaBr। सुनना एक मिनट, कहता है इसका क्या फायदा था? तो फायदा ये था, ये जो मीडियम डाले थे कौन? बोलना, ड्राई एसीटोन। इसमें ये जो NaCl और NaBr है, ये प्रेसिपिटेट कर जाता है। क्या कर जाता है? तो प्रेसिपिटेट कर जाएगा, तो वो मीडियम से अलग हो जाएगा। प्रेसिपिटेटेड इन कौन से? ड्राई एसीटोन में। किसमें? ड्राई एसीटोन में। तो फिर से बोलना, यहां पे केवल और केवल क्या बनता है? आयोडाइड। बोलो, किस रिएक्शन में? पैरेंद्रगढ़। कौन से रिएक्शन में? फिंकल-स्टीन रिएक्शन में। तो यहां देख, फिंकल-स्टीन रिएक्शन का ट्रिक सुन, Fi याद रहेगा। F से बोलो, कौन सा रिएक्शन है? फिंकल-स्टीन रिएक्शन है। अरे है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन है। और याद रखना, इसमें बनता है अल्काइल आयोडाइड। तो फिंकल-स्टीन में Fi था ना जी, पहला जो दो शब्द था वहीं से सुनो उठा लिए। यहां पे क्या बनता है? अल्काइल आयोडाइड बनता है। अल्काइल आयोडाइड बनता है। याद रहेगा? फिर से बोलो, फिंकल-स्टीन में क्या बनता है? अल्काइल आयोडाइड। तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या लाए होगे? या तो सोडियम वाला आयोडाइड या तो पोटासियम वाला आयोडाइड। आयोडाइड बनाना है तो ऑफकोर्स दूसरा हैलोजन को हटाना होगा। हटाते किसको किसको है? क्लोराइड और ब्रोमाइड को। फ्लोराइड तो ऐसे भी नहीं यूज करोगे, उतना उसका साइज क्या होता है? बहुत छोटा, वो जल्दी टूटेगा ही नहीं। तो किसको यूज करते हैं? क्लोराइड और ब्रोमाइड को। क्यों यही यूज होता है? इसलिए यूज होता है कि यहाँ जो सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड बनेगा, वो क्या करता है? ड्राई एसीटोन में प्रेसिपिटेट कर जाता है। वो उसका थक्का जम जाता है, उसको अलग कर लेते हैं। मेरा बचता कौन है? अल्काइल आयोडाइड। सुना यहाँ, दूसरा रिएक्शन है स्वाट रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन कौन है? वही अल्काइल आयोडाइड है, उसको आप मेटालिक फ्लोराइड के साथ, किसके साथ? मेटालिक फ्लोराइड, यही याद रखना है, मेटालिक फ्लोराइड। इसके साथ रिएक्ट करोगे, यहां देखो, या तो हम सिल्वर ले लिए या मर्क्यूरी रहता है, या तो मरकरी का फ्लोराइड होगा या तो सिल्वर का फ्लोराइड होगा। क्या देख, अब क्या होगा? ये वाला X फिर से हटेगा। अरे होगा, इसका बन जाता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या बन जाता है जी? व्हाइट PPT बन जाता है। तो ये भी प्रेसिपिटेट करके हट गया। मेरा क्या बन गया? अल्काइल फ्लोराइड। क्या बन गया? अल्काइल फ्लोराइड। कहोगे सर इसको याद कैसे याद रखोगे? स्वाट रिएक्शन का ट्रिक सुनो, स्वीट फल याद रहेगा। बोलो, स्वीट फल। याद देख, कैसे याद रखोगे इसको? स्वीट से बोलो, S से बोलो, स्वीट से क्या हो गया? स्वाट। कौन हो गया? स्वाट रिएक्शन। और फल से याद रखना, फ्लोराइड बनता है। क्या बनता है? अल्काइल फ्लोराइड। अल्काइल फ्लोराइड बनता है। नहीं याद हो गया? चल फिर से बोल, फिंकल-स्टीन में नाम में क्या था? Fi, यानी फिंकल-स्टीन में क्या बना? अल्काइल आयोडाइड। स्वीट फल, स्वाट रिएक्शन में क्या बना? फ्लोराइड। हो गया याद? उधर ही
केमिकल प्रॉपर्टीज किसका? अल्काइल हैलाइड का। किसका? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज देखोगे तो अभी तक तो इतना पता था कि अल्काइल हैलाइड किस रिएक्शन में जाता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किस में जाता है जी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। मतलब क्या बोले थे कि एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा? हटा देगा। जैसे यहाँ देखो ये RX है तो ऑफकोर्स ये मेरा क्या है? एक अल्काइल हैलाइड है। यहाँ से X माइनस को हटा के और ये न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? आ जाएगा। मतलब कुछ प्रोडक्ट आपको ऐसा दिखाई देगा, RNU जुड़ गया और वहाँ से किसको हटा दिया? एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल को। तो ये आपका क्या बन गया? प्रोडक्ट। और ये क्या निकल गया? न्यूक्लियोफाइल। क्या निकल गया जी? न्यूक्लियोफाइल। समझना थोड़ी देर समझना, उसके बाद अब कुछ समय देंगे अभी लिखने का। यहाँ देखो, यहाँ पे टोटल हमने 11 रिएक्शन लिख रखा है। टोटल कितना रिएक्शन है? 11। एकदम ढंग से समझो, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। जहाँ जहाँ जरूरत होगा उसका मैकेनिज्म बताएंगे, जहाँ जरूरत नहीं केवल रिएक्शन लिख के बता देंगे। देखो यहाँ ये है आपका अल्काइल हैलाइड, ये है आपका अल्काइल हैलाइड। और सिंपल देखो, एक्वस NaOH मतलब पानी है और क्या है? NaOH। NaOH को पानी में डालोगे, तुम ही बताओ यहाँ से क्या मिलेगा? OH माइनस। क्या मिलेगा? तो बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ROH होएगा। यहाँ H2O ऑलरेडी लिक्विड है, मतलब पानी ही है, तो यहाँ से भी न्यूक्लियोफाइल कौन मिलेगा? OH। क्या बन गया? ROH। यानी कि इन दोनों में आपको क्या बनता हुआ दिख रहा है? अल्कोहल। इन दोनों में क्या बना जी? अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। यहाँ देखो NaOR है। ठीक है, NaOR आगे चल के सिखाएंगे, इसको बोलते हैं सोडियम अल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं? अल्कोक्साइड। तो Na प्लस हटेगा तो बोलो यहाँ से क्या निकलेगा? OR माइनस। यहाँ देखो X माइनस को हटा के उसको बैठा दोगे तो ROR डैश, ये बन गया आपका ईथर। क्या बन गया? ईथर। यहाँ देखो यहाँ से I माइनस मिलेगा, अरे मिलेगा, तो ये क्या बन जाएगा? RI। यानी ये बन गया मेरा क्या? अल्काइल आयोडाइड। अरे बना अल्काइल आयोडाइड। ये हम पिछले क्लास में बता चुके थे। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन याद है? 2 बताए थे, फिंकलस्टीन याद आया, और स्वाट रिएक्शन FI। फिंकलस्टीन में क्या बना था? आयोडाइड। और स्वीट फल स्वाट रिएक्शन में क्या बना था? फ्लोराइड। क्या बना था? तो वही आयोडाइड वाला है हैलोजन एक्सचेंज। चलो इतना उतारो, फिर से बोलो। क्या बोले? एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा देगा। बोलो कौन सा रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो यहाँ से कौन आया? OH माइनस। क्या बन गया? ROH। यहाँ भी कौन आया? OH माइनस। क्या बन गया? ROH। यहाँ कौन? OR माइनस। तो यहाँ क्या बन जाएगा? ROR। इसको बोलते हैं ईथर। क्या बोले? हमने यहाँ R डैश कर दिया ताकि अल्काइल ग्रुप क्या हो जाए? डिफरेंट। अगर मान लो इधर अगर इथाइल है तो इधर कोई मिथाइल हो जाए, कुछ डिफरेंट हो जाए। यहाँ जाओ, यहाँ से क्या आएगा? I माइनस। तो क्या बन गया? अल्काइल आयोडाइड। अब आगे बढ़ें, हो गया ना सबका? चलिए अब देखो यहाँ पे, अगर हम इसको अमोनिया से ट्रीट करा देते हैं, यहाँ देखो अमोनिया से क्या बनेगा? यहाँ निकलेगा NH2 माइनस। क्या निकलेगा? तो NH2 माइनस बनेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल तो क्या बन जाएगा? RNH2। RNH2 ये बन गया 1 डिग्री अमाइन। क्या बन गया? 1 डिग्री अमाइन। यहाँ से देखो, यहाँ से निकलेगा Cn माइनस। अब यहाँ लिख देते हैं बगल में, क्या निकलेगा जी? Cn माइनस। तो ये बन जाएगा RCN। इसको बोलते हैं अल्काइल साइनाइड। क्या बोलते हैं? अल्काइल साइनाइड। यहाँ से याद रखना, यहाँ से निकलता है NC माइनस। क्या निकलता है जी? मतलब यहाँ पे N वाला इसके साथ अटैक करेगा, ये बन जाता है अल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या बन जाता है? अल्काइल आइसोसाइनाइड। इसी का मैकेनिज्म बताना है, मैकेनिज्म यहीं से बताना है, बाकी सब तो आसान था। बोलो यहाँ पे क्या होगा? याद रखना यहाँ पे ऐसे टूटता है ONO, O पे माइनस, तो ये यहाँ हो जाता है RO, N डबल बॉन्ड O। इसको बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइल। क्या बोलते हैं? अल्काइल नाइट्राइल। यहाँ से निकलता है NO2 माइनस। क्या निकलता है जी? तो ये बन जाता है RNO2। इसको बोलते हैं नाइट्रो अल्केन। इसका मैकेनिज्म बताएंगे, नाइट्रो अल्केन। यहाँ देखो, यहाँ से ये Ag प्लस, तो ये क्या बचेगा?
आर सी ओ ओ माइनस, अरे होगा। तो यहाँ देखो तो इस पे ये कह लो ऐसे आर सी ओ ओ है और यहाँ पे आके कौन अटैच हो गया, आर। इस माइनस पे ये वाला क्या होगा, प्लस। अरे चाहे कह सकते हो ये वाला माइनस पूरा एक्स माइनस को हटा दिया, ये आपका बन गया स्टर। क्या बन गया, स्टर। यहाँ से देखो, यहाँ से निकलता है एच माइनस, यहाँ से बोले यहाँ से क्या निकला, एच माइनस। तो यहाँ से हो जाएगा एच माइनस एक्स माइनस को हटाएगा तो क्या बचेगा, आर एच। ये बन गया आपका अल्केन। यहाँ से एम जी प्लस और आर पे माइनस, तो यहाँ से मिल जाता है आपको आर माइनस। तो आर माइनस इस पे अटैक करेगा तो यहाँ देखो क्या बन जाएगा, आर आर, मतलब क्या बन गया, हाइयर अल्केन। जो अल्केन था उससे डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा, जितना कार्बन इधर से भी आगे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, हाइयर अल्केन। कैसे होता है एक एक को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, पहले पूरा लिखो। इतना रिएक्शन पढ़ना है। यहाँ देखो, ये जो शुरुआत का 5 रिएक्शन है, यहाँ देख, ये जो शुरुआत का 5 रिएक्शन है, इसमें क्या हो रहा है, एक सिंपली न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा दे रहा है। तो उसका आपको कोई एक्सप्लेनेशन का उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा क्या होगा, यहाँ देखो आर माइनस को हटा के कौन बैठ गया, ओ एच माइनस। तो सिंपल ये वाला मैकेनिज्म है। शुरुआत का कितना, 5 रिएक्शन। ये जो छठा रिएक्शन है, छठा और सातवां, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन का जरूरत है कि एक बार साइनाइड बना और एक बार क्या बना, आइसोसन। आखिर ऐसा हुआ कैसे, तो देखो यहाँ हेडिंग बनाओ, एक्सप्लेनेशन। इस छठा और सातवां में ये है मेरा अल्काइल हैलाइड, एक बार हम लोग इसको किसके साथ, KCN के साथ अगर हम लोग लगाए तो क्या बना था, RCN। और अगर AgCN के साथ अगर हम लगाए तो क्या बन गया, RNC। यहाँ बन गया मेरा अल्काइल, बोलो आइसोसाइनाइड, और यहाँ बना अल्काइल साइनाइड, अल्काइल साइनाइड। सुनना, ऐसा क्यों होता है, इसका मैकेनिज्म देखो, समझना थोड़ा ढंग से इसको, चूंकि एक बार बता दी। देखना है, जैसे होता कि ये जो KCN है, आपको पता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का मेटल अगर बॉन्ड बनाता है तो कैसा कंपाउंड बनता है, आयनिक, याद है। तो ये आपका कैसा है, आयनिक है, या कह सकते हो पोलर है। आयनिक है या कैसा कंपाउंड है जी, पोलर कंपाउंड है। तो पोलर कंपाउंड है तो जब भी इसको पानी में डालोगे तो ये हो जाएगा कहाँ, कंप्लीट आयोनाइजेशन में। कहाँ जाएगा जी, कंप्लीट आयोनाइजेशन। तो कंप्लीट आयोनाइजेशन में जाएगा तो ये बोलो कैसे टूटेगा, K प्लस और Cn माइनस में ऐसे टूटेगा। आपको पता है ये क्या बना, न्यूक्लियोफाइल। क्या बना जी, न्यूक्लियोफाइल। अब सुनना, ये कभी हम आपको, अगर वो संडे वाला वीडियो अगर देखे होगे न्यूक्लियोफाइल वाला, तो वहाँ इसी का हम जिक्र किए थे। सबको कह रहे आज जाकर के वो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल GOC में वीडियो डाले हैं ना, वो जाके सब लोग देख लेगा। यहाँ देख, C ट्रिपल बॉन्ड N, N पे भी क्या है, लोन पेयर, और C पे भी कैसा है, माइनस चार्ज। तो कहीं अगर प्लस दिखेगा तो ये इधर से भी अटैक करेगा और ये लोन पेयर इधर से भी अटैक करेगा। तो ये कैसा बना, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। कैसा बना जी, इसमें कैपेबिलिटी है कि ये नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है और कार्बन भी बॉन्ड बना सकता है। तो अब क्या होगा, यहाँ देखो, देन ये जो RX है, यहाँ पर जब हम इस Cn माइनस को डाले, किसको डाले जी, Cn माइनस को, तो C ही क्यों बॉन्ड बनाया, N क्यों नहीं बनाया। सुनना क्या होगा, ऐसे देखो, पहले इसको ऐसे समझा दो। जैसे मान लो ये RX है, यहाँ पे हमने क्या डाला, KCN
तो KCN में से बोलो यहाँ पे क्या था, K प्लस और CN माइनस। बोलो X माइनस हटेगा और कौन अटैक करेगा, बोलना CN माइनस। आपका क्या बन गया, R C ट्रिपल बॉन्ड N। ऐसा क्यों हुआ, सुनना, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि याद रखना, अगर ये कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड अगर बनाएगा तो इसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन जब कार्बन से बॉन्ड बनाता है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी से क्या होता है, ज़्यादा। तो कोई भी काम क्यों करते हो, क्योंकि ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी हो, अरे होगा ना। तो ये कार्बन कार्बन से बॉन्ड जब बनाएगा तो इसका एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा रिलीज होगा, तो स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब यहाँ देखो क्या हुआ, क्या बोले, यहाँ देखो बॉन्ड एनर्जी किसका, कार्बन कार्बन बॉन्ड का ज़्यादा होता है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड से। तो बोलो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सी जो है किससे बॉन्ड बनाएगा, अल्काइल ग्रुप, यानी कार्बन कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, ना कि नाइट्रोजन कार्बन से। अरे कैपेबल दोनों है, नाइट्रोजन भी है और कार्बन भी है, दोनों के पास कैपेसिटी है कि जाके इस कार्बन से क्या करे, बॉन्ड बना ले। तो लेकिन कौन बनाएगा, जो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, चूंकि कार्बन कार्बन में बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा रिलीज हुआ तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। कहता है सो ये जो है आपका कौन सा KCN फॉर्म्स क्या, RCN किसके साथ, बोलो विथ RX या अल्काइल हैलाइड, विथ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के साथ ये क्या बनाया, साइनाइड, ना कि आइसोसाइनाइड। क्यों हुआ, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड बनना क्या हुआ, प्रेफर किया, और ये क्या बना लिया, अल्काइल साइनाइड। अब इसको बताएंगे आइसोसाइनाइड वाला। चलो यहां देखो, दूसरा था AgCN। दूसरा क्या था जी, सुनना, सिल्वर जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, अरे है, तो उसमें मेटालिक कैरेक्टर धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो याद रखना ये कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। ये कैसा होता है जी, कोवैलेंट कह सकते हो या नॉन पोलर। ये अब पोलर नहीं रहा, कैसा हो गया, नॉन पोलर कैरेक्टर इसमें आ जाता है। तो अब जब इसको तुम रिएक्शन में लाओगे तो याद रखना ये कंप्लीट आयोनाइजेशन में नहीं जाता है, ये कंप्लीट आयोनाइजेशन में नहीं जाएगा, ये इंटैक्ट रहता है, टूटता ही नहीं। तो नहीं टूटेगा तो अब क्या होगा, यहाँ देख, ये जैसे मान लो RX है और यहाँ पे हमने लाया AgCN, ऐसे लाते AgC ट्रिपल बॉन्ड N। अब जब हम इसको लाए तो ये तो टूटा नहीं था, ध्यान देना, नहीं टूटा था। तो आपको पता है कि कार्बन पर तो चार्ज आया नहीं, तो अब कहाँ कौन अटैक करेगा, नाइट्रोजन वाला। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, क्या बोलना, X माइनस भागेगा तो इस पे हल्का सा प्लस आएगा, तो ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा। तुम ढंग से सीखना, फिर से बोलो, X माइनस अगर हटेगा तो इस पे हल्का सा प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस तो आया नहीं, तो अब ये वाला नाइट्रोजन अटैक करेगा। देखना क्या बन गया, ये हो गया मेरा AgC ट्रिपल बॉन्ड N, और ये अपना लोन पेयर इसको दे दिया, तो यहाँ कैसा चार्ट, प्लस, अरे होगा, यहाँ कैसा चार्ट, प्लस, और यहाँ से क्या निकल गया, X माइनस, इस पे प्लस आया था, ये इसको न्यूट्रलाइज कर दिया और क्या बना लिया, बॉन्ड। तुम ढंग से समझना। अब क्या होगा, नाइट्रोजन पे प्लस है, वो स्टेबल तो है नहीं, वो चाहेगा अपने आप को क्या करना है, स्टेबलाइज करना। देख कैसे स्टेबलाइज करेगा, ये सिल्वर जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और यहाँ से क्या निकला, Ag प्लस और वो X माइनस, यानी क्या निकल गया, AgX। अरे क्या निकल गया, बोलो क्या बचा, R N पे कैसा चार्ज है, प्लस, ट्रिपल बॉन्ड C, और C पे कैसा चार्ज है, माइनस। देख तो ये कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कभी याद आया, कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, R N डबल बॉन्ड C, और यहाँ का जो लोन पेयर वो इसको दिए हुए, देने वाले पे प्लस और लेने वाले पे माइनस। क्या बन गया, अल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या बन गया, अल्काइल आइसोसाइनाइड। समझ में आया, फिर से बोलो, AgCN में क्या हुआ, कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हुआ, तो यहाँ पे अटैकिंग एटम कौन, अरे बोलना,
नाइट्रोजन, क्यों अटैकिंग एटम नाइट्रोजन बना? अभी अभी कुछ देर पहले बताए थे कि Cn में दोनों अटैकिंग एटम होता है, कार्बन भी और नाइट्रोजन भी। तो कार्बन फ्री कब होता है? जब कंप्लीट आयनाइजेशन होता है। तो कंप्लीट आयनाइजेशन क्यों हुआ था? क्योंकि KCl कैसा था? बोलो आयनिक, पानी में डालने के बाद वो पूरी तरह से क्या हुआ था? टूटा था। लेकिन जब दूसरा केस आया AgCN, तो AgCN कैसा है? कोवैलेंट या नॉन पोलर। तो यहाँ कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं हुआ। चेहरा पर हाथ हटाना और थोड़ा सा बोल यहाँ पे, ये कैसा है? कोवैलेंट। जो कि पिछला कैसा था? आयनिक। आयनिक पूरी तरह से टूटा, कोवैलेंट पूरी तरह से नहीं टूटा। नहीं टूटा तो अब यहाँ पे अटैकिंग एटम कौन बनेगा? नाइट्रोजन, ना कि कार्बन। तो नाइट्रोजन जब अटैक करेगा, तो नाइट्रोजन जब इस अल्काइल ग्रुप से जुड़ेगा तो क्या बनेगा? अल्काइल आइसोसाइनाइड। सिंपल सा कंसेप्ट। चलो उतारो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, तो हम आपको यहां तक बता दिए ये दोनों। अब इन दोनों का मैचिंग। तो यहां तक कितना था? छठा सातवां था ना, ये आठवां और नौवां। इसके बाद आपको मैकेनिज्म बताएंगे 8th और 9th का। जिसका जरूरत है उसी का हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। देखो, तो यहाँ पे क्या था? RX आया था, एक बार हम लोगों ने किसके साथ ट्रीट कर दिया? क्या था जी? KNO2 था। और एक बार कौन था? AgNO2। समझना, यहाँ बन जाएगा RONO और यहाँ बन जाएगा आपका RN डबल बॉन्ड O। थोड़ा सा इसको नीचे कर देते। RN, यहाँ डबल बॉन्ड O रहता है और एक यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। इसको बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइल और इसको बोलते हैं नाइट्रो अल्केन। नाइट्रो अल्केन मेंशन करो, बताते हैं कैसे क्या होता है। चाहे 1 मिनट देख लो। पहला वाला छोटा है, उसका मैकेनिज्म बता दे। पहला का मैकेनिज्म देख लो। ये जो KNO2 है, अभी अभी जस्ट बताए थे, पोटासियम रहे, सोडियम रहे, मैग्नीशियम रहे, ये सब कैसा होगा? आयनिक कंपाउंड। कैसा होगा? ये आपको इतना क्लियर है कि ये कैसा है? आयनिक या पोलर। कैसा है जी? आयनिक या पोलर। इसको जैसे ही आप पानी में डालोगे क्या होगा? बोलो ना, कंप्लीट आयोनाइजेशन। कैसा होगा जी? कंप्लीट आयोनाइजेशन। रुक जाना, इसको भी ऐसे करके दिखा देते हैं। K है, ये ऐसे जुड़ा रहता है, ON डबल बॉन्ड O। यहाँ देखो, ऑफ कोर्स ये वाला टूटेगा तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा? K पे प्लस और इस पे माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा ज़्यादा होगा। अरे सिंपल सा है, ये क्या है? मेटल और ये क्या है? नॉन मेटल। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा। तो ये मेरा कैसा था जी? आयनिक। कैसा था? आयनिक कहो या पोलर कहो। तो ये बोलोगे कैसे टूटेगा? K प्लस O NO में ऐसे टूटेगा। अरे टूटेगा। बोलो, इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आया? माइनस। क्यों आया? बोलो यहाँ, ये वाला मेटल जो था ये कैसा था? आयनिक। तो आयनिक को जैसे ही तुम पानी में डालोगे वो तुरंत डिसोसिएट कर जाएगा। तो यहाँ पे कहोगे कि सर ऑक्सीजन पे ही माइनस क्यों आया, नाइट्रोजन पे क्यों नहीं आया? यहाँ देख, अब हमें पता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम, फोन कॉल याद आया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम से ज़्यादा होता है। कभी हम आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर बता रखे हैं, बार बार बताते हैं। बोलो, फोन कॉल FON और Cl। सबसे ज़्यादा कौन? फ्लोरीन। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन में कौन ज़्यादा ताकतवर? बोलो ऑक्सीजन। तो ऑफकोर्स यहाँ पे निगेटिव चार्ज जो आयनिक बॉन्ड बनाएगा कौन बनाएगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे कैसा आ गया? निगेटिव। अब देख लो, ये आपका RX था और बगल में कौन आ गया? ONO। जहाँ पे इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है? माइनस। बोलना, ये X माइनस टूटेगा तो ये वाला अटैक करेगा। बोलो क्या बन गया? RON डबल बॉन्ड O। बोलो ये क्या बन गया जी? अल्काइल नाइट्राइल। ये क्या बन गया? अल्काइल नाइट्राइल। ये क्लियर है?
ये क्लियर है? क्यों? बस वही चीज, KNO2 से ये O वाला बॉन्ड टूटा तो O अटैक करेगा। क्यों टूटा? क्योंकि ये कैसा था, पोलर या आयनिक। मेंशन करो। आगे बताते हैं। यहाँ पे ये भी दिखा देना, ये कौन था बगल में बैठा हुआ, K+, यहाँ से क्या निकल जाएगा, K और X, मतलब Cl रहता तो KCl निकल जाता। जल्दी करो। चलो यहाँ देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या था जी, AgNO2 था। आपको पता है ये वाला जो होता है ये होता है कोवैलेंट। कैसा होता है, कोवैलेंट या नॉन पोलर है, तो ऑफकोर्स अब ये टूटेगा नहीं, तो ये कंप्लीट आयोनाइजेशन में नहीं जाएगा, ये कंप्लीट आयोनाइजेशन में नहीं जाएगा। जब कंप्लीट आयोनाइजेशन में नहीं जाएगा तो अब इसको कुछ सोचना पड़ेगा। सुनना, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ क्या होता है कि Ag ये O है, यहाँ डबल बॉन्ड N और ये O। सुनना आप, बड़ा इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बहुत कम जगह इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन है। यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे बोर्ड पे, यहाँ का लोन पेयर भी है, यहाँ भी लोन पेयर है और यहाँ भी लोन पेयर है। तो ऑफकोर्स ये तो डबल बॉन्ड है, इसको तो भूल जा, ये तो आपको क्या कर सकते हो, ये अटैक करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड के साथ है तो उसको तोड़ना सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा मुश्किल है। सोचना अब क्या होगा, या तो ये ऑक्सीजन या तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा। यहाँ देख, ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड कैसा है, अरे बोलना, कोवैलेंट बॉन्ड है। तो कोवैलेंट बॉन्ड है मतलब नो पोलर, यहाँ पे कोई पोलैरिटी नहीं है, कोई पोलैरिटी नहीं है। अब सुनना, कहोगे सर ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे भी तो सेम लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से कोई भी अटैक कर सकता था, यहाँ पे आप डायरेक्ट नाइट्रोजन को ही कैसे अटैक कराइएगा। यहाँ देख क्या है कि इसका जो लोन पेयर है इस पाई बॉन्ड के साथ, ये लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है। कभी रेजोनेंस पढ़ाए थे, क्या बताए थे, आस पास वाला। यहाँ बोल, इस नाइट्रोजन का क्या, पाई बॉन्ड, इसके बगल वाले ऑक्सीजन का क्या है, लोन पेयर। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर नाइट्रोजन के पाई बॉन्ड के साथ कहाँ है, रेजोनेंस में। कहाँ है, तो फ्री कौन हुआ, नाइट्रोजन वाला लोन पेयर। कौन फ्री हुआ, तो नाइट्रोजन वाला लोन पेयर अगर फ्री है और यहाँ पे अगर आपका RX पे अटैक करने की बारी आएगी, बोलो X माइनस टूटेगा तो अब कौन अटैक करेगा, N। तो ये आपका बन जाएगा RN। यहाँ बोलना डबल बॉन्ड O होगा, और तब जा करके, चाहे ऐसे दिखा दो, ऐसे दिखा दो, अभी पूरा दिखाओ, अभी पूरा दिखाओ। याद देखो, Ag जैसे ऐसे है O, यहाँ N, ये डबल बॉन्ड O, N पे कौन जुड़ेगा, ये वाला R, अरे होगा, और यहाँ से क्या निकल गया आपका, X माइनस निकल गया। N अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कैसा चार्ट, प्लस, कैसा चार्ट, प्लस। ठीक है, अब देखना है, ये वाला प्लस स्टेबल नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या करेगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ से क्या निकाल देगा, Ag प्लस और ये X माइनस मिलके क्या बना लेगा, AgX। वो सिस्टम से बाहर हो गया। बोलो यहाँ क्या बचा, यहाँ बोलना O पे कैसा चार्ट, माइनस, N पे कैसा चार्ट, प्लस, डबल बॉन्ड O और ये क्या लगा हुआ है, R। इसी को ढंग से लिखो तो R, यहाँ N, यहाँ डबल बॉन्ड O, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हम आपको कभी सिखाए थे, डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस। ये कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, क्या बन गया मेरे पास, नाइट्रो अल्केन। क्या बन गया, नाइट्रो अल्केन। फिर से सुनना, बस मेन रीजन क्या है कि ये कैसा है, बोलना कोवैलेंट। कोवैलेंट होने के कारण ये तो बॉन्ड टूटा नहीं टूटा, तो ये ऑक्सीजन अब अटैकिंग एटम नहीं बना। लेकिन दिख रहा था कि ऑक्सीजन पे भी तो लोन पेयर है, वो क्यों नहीं अटैक करेगा, ये इसलिए नहीं अटैक करेगा कि ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कहाँ है, रेजोनेंस में, तो वो तो फिक्स हो गया। तो आपका कौन सा लोन पेयर फ्री है, नाइट्रोजन वाला। तो वो जब अटैक करेगा तो नाइट्रोजन, जब सिंपल है, नाइट्रोजन जब R पे अटैक करेगा क्या बनेगा, नाइट्रो अल्केन।
पूरा मैकेनिज्म बता दिए हैं, एकदम ढंग से लिखिए। अगर कभी नहीं समझ में आए वीडियो देखो, वीडियो निकालो, देखो उसको 2 बार, एकदम क्लियर होगा। उतारिए, देखो क्या बोले, यहाँ देखो ये जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, यहाँ देखना, ऑक्सीजन एटम सबसे पहले तो कहोगे कोवैलेंटली बॉन्डेड है किससे? सिल्वर से। और इसका लोन पेयर यहाँ देखो इस पाई के साथ, NO का पाई के साथ कहाँ है? रेजोनेंस में। तो इसलिए ऑक्सीजन कभी भी अटैकिंग एटम नहीं बनेगा। तो क्या क्या लिखोगे? लिखो यहाँ पहला पॉइंट, ऑक्सीजन एटम इज कोवैलेंटली bonded with silver atom and its lone pair is in resonance with पाई बॉन्ड विथ पाई बॉन्ड। बस इतना लिखो। अब यहाँ दिखा दो, Ag है, रुक जा 1 मिनट, O है, यहाँ N है, यहाँ डबल बॉन्ड O है। यहाँ बोलना, यहाँ का बोलो ये कौन था? लोन पेयर। और ये क्या था? पाई। यहाँ देख, यहाँ देख, ये पाई अगर यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये इसको दे देगा लोन पेयर पाई कंजुगेशन। ये क्या है जी? लोन पेयर पाई। अगर नहीं जानते हैं तो एक बात बता रहे हैं फिर से, ऐसे भी हम आप लोग को एक ये बहुत बात कहना था, टिल संडे, मान लो इस संडे अगर नहीं हो पाती है क्लास, सुने आप, तो नेक्स्ट संडे ही सही, बट एक काम कीजिएगा कि नेक्स्ट संडे तक पूरा का पूरा GOC 9 लेक्चर गया है। कितना लेक्चर गया है? जिनके पास भी नोट्स नहीं है, नोट्स बनाइए, रेजोनेंस पढ़िएगा। सुनो 1 मिनट, पहला रेजोनेंस आएगा, उसके बाद प्लेनेटी आएगा, याद है? उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट है, इंडक्टिव, मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन सब है। अरे पढ़ सकता है ना? नहीं समझ में आएगा आके हमसे पूछ कि सर यहाँ क्या बताए, वो नहीं करेगा। ये सब चीज पढ़ाया हुआ है, अरे रेजोनेंस में पढ़ाया हुआ है ना। यहाँ देख, यहाँ का लोन पेयर और यहाँ का पाई आस पास में है, आस पास को बोलते हैं कंजुगेट। क्या बोलते हैं? कहाँ कंजुगेटेड है? लौटा, माँ खिलाई होगी भरपूर, अभी लौटा वहां से। ऑक्सीजन का लोन पेयर और नाइट्रोजन का पाई बॉन्ड कहाँ है? आसपास। कहाँ है जी? इसको बोलते हैं कंजुगेट। क्या बोलते हैं? तो जब ऐसा सिचुएशन बनता है, हम 6 सिचुएशन वहां बताए हैं जहां पे रेजोनेंस की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो यहां पे कौन सा प्रोबेबिलिटी है? लोन पेयर पाई कंजुगेशन। तो ये लोन पेयर तो फिक्स हो गया। और दूसरा चीज क्या दिखाई दिया कि ये वाला जो बॉन्ड है आपका, ये कैसा बॉन्ड है? बोलना, कोवैलेंट बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन कभी भी अटैकिंग एटम नहीं बनेगा। अपरो, ऑक्सीजन एटम इज कोवैलेंटली बॉन्डेड विथ सिल्वर एटम, ये दिखाई दिया। दूसरा क्या कहा? एंड लोन पेयर इज इन रेजोनेंस विथ पाई बॉन्ड। इसका जो लोन पेयर है कहाँ है? पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व है, तो लोन पेयर भी फ्री नहीं है। तो बोलो अटैक कौन करेगा? नाइट्रोजन का लोन पेयर। समझ में आया? चलो इसको लिख लो। चलिए, अब यहाँ पे इतना स्पेस मिल गया कि हम यहीं पे आपको बता सके। अब बोलो, तो अटैक कौन करेगा जी? नाइट्रोजन का लोन पेयर। तो कहता है सो lone pair of nitrogen atom attacks on alkyl group of RX and forms नाइट्रोअल्केन। और ये आपका बना देता है नाइट्रोअल्केन, मतलब आपका बन गया RNO2। चलो कहाँ तक बता दिए जी? नाइट्रोअल्केन। यहाँ देखो, ये भी तो आसान है, ये सिंपल है। ये एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, दूसरी न्यूक्लियोफाइल को हटा दिए। इसको देखो, ये और ये
ये दो बचा है। कितना पॉइंट हो गया था, वो कितना नंबर है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 11 होगा, 11 होगा। यहां आ गया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यही आता है सोडियम बोरोन हाइड्राइड। सुनया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोन हाइड्राइड, ये सब एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है जी? रिड्यूसिंग एजेंट। ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट। यहां से निकलता है H माइनस आयन, H माइनस इस X माइनस को हटा देगा तो ये आपका क्या बन जाएगा? RH, यानी क्या बन गया? अल्केन। समझना ऐसा क्यों, सुनना। देखो, ये जो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या इसी का दूसरा जो हम रिएजेंट लिए कौन है? नाम बोलो इसका, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, और ये है आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। कितने लोग रिडॉक्स मेरे से पढ़े हो? ठीक, हाथ नीचे कीजिए, पूछिए। हाइड्रोजन का, नॉर्मल हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, लेकिन वही अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ रहे तो -1, उसको बोलते थे मेटालिक हाइड्राइड। याद है? वही केस है। यहां पे याद रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन मेटालिक हाइड्राइड, इन मेटालिक हाइड्राइड ये होता है -1। कितना होता है जी? -1। तो होगा क्या, ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है या सोडियम बोरोन हाइड्राइड है, इसको अगर आप रख दोगे, मतलब रिएक्शन के लिए लाओगे, तो यहां से आपका निकलेगा H माइनस आयन। क्या निकलेगा? हो गया। यहां पे आपका हैलोजन था, कौन आया? इस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से या सोडियम बोरोन हाइड्राइड से कौन आया? H माइनस। अरे कौन आया? H माइनस। ये X माइनस हटेगा, H माइनस अटैक करेगा, क्या हो गया? यहाँ से X माइनस निकल गया और क्या बन गया? RH। मतलब क्या बन गया मेरे पास? सिंपली अल्केन। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या किया? रिप्लेस किया। मतलब इसने क्या दे दिया? H माइनस। क्या दिया? एकदम सिंपल सा छोटा सा मैकेनिज्म, बस याद रखना, हाइड्रोजन जब मेटल के साथ रहता है तो उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? -1, यानी यहाँ से हमें क्या मिलेगा? H माइनस। अब इन दोनों में भी आगे कंपेयर करेंगे हम लोग, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये उससे माइल्ड होता है। मतलब सोडियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का ताकत, सॉरी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का ताकत इस NaBH4 से क्या होता है? ज़्यादा होता है। वो बाद की बात, पहले इतना लिख।